वसल्लम की बार मैं आप सब लोगों की मोहब्बतों की कद्र करता हूँ। ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफिल है। आपसे मेरी गुजारिश है कि सब लोग बैठ जाएं, बैठकर सुने। आप भी खामोश हो जाएं, वॉलंटियर भी बैठ जाएं। मैं अर्ज कर रहा हूं इंशाल्लाह ये सब मेरी बात सुन करके बैठ जाएंगे। सब बैठ जाएं, कोई किसी को कुछ ना कहें। कारी साहब आप भी बैठें, कोई कुछ ना कहें, सब बैठें। इधर वाले मेरे भाई वो भी सब बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं। इसलिए कि अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में आप आए हैं। अगर आप हजरात वीडियो शूटिंग करने के लिए आए हैं या अगर आप फोटो लेने के लिए आए हैं तब तो आपका काम हो चुका है। लेकिन अगर आप अल्लाह और उसके महबूब के महफिल में आए हैं, किस्मत जगाने के लिए आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप सब सुकून से बैठ जाएं। एक मर्तबा सब मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद ये हजरात कोई दूसरी ज़बान समझते हैं। ये मेरे भाई, ये जो बच्चे खड़े हैं नौजवान, यकीनन आपके पैरों में अल्लाह ने बड़ी ताकत दी। आप खड़े रह सकते हैं, लेकिन बैठे महफिल के कुछ आदाब होते हैं। इधर वाले मेरे नौजवान भी सब बैठे, बैठ जाओ बेटा। अल्लाह आप पर रहम फरमाए, अल्लाह खूब बरकतें दे आप सबको। अब एक मर्तबा सब आशिकों की तरह झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ने बात आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा या अकरमल अकरमीन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शुक्रे करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। और डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल अमरोहा की सरजमीन पर दारुल उलूम अहले सुन्नत उस्मानिया फैज़ान रज़ा के दस्तार बंदी के मौके पर इनेकाद पजीर है। और मेरे बाद आपको एक अजीम हस्ती से उनका खिताब सुनना है। वो थोड़ी देर में हमारे अमीर कायदे मोहतरम तशरीफ़ लाने वाले हैं। जितने वक्त में वो आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैंने सूरह तहरीम से आया करीमा के जिस हिस्से की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग सर्दी के इस मौसम में बहुत दूर दूर से और नज़दीक से भी आए हैं। थोड़ी देर आया करीमा पर तवज्जो करें। इस आया करीमा में अल्लाह ने अपने बंदों से और बिलखुसूस ईमान वाले बंदों से खिताब फरमाया। कुरान में कहीं तो पूरी दुनिया के इंसानों से, हर सिया व सफ़ीद से खिताब होता है, लेकिन जब बहुत ख़ास बात होती है, जब बहुत मोहब्बत की बात होती है, जब बहुत प्यार की बात होती है, उस वक्त सिर्फ मोमिनों से खिताब किया जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर मोमिनों से खिताब फरमा रहा है। क्या खिताब फरमा रहा है? मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को अल्लाह तबारक व तआला ने दो जिम्मेदारी अता फरमाई है।
दो ड्यूटी सौंपी इस आयत के अंदर। मेरा अल्लाह कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपने आप को और अपनी औलादों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। आप तवज्जो फरमाएं, हर मोमिन को, हर ईमान वाले को, हर रसूलुल्लाह के सच्चे वफादार को अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है कि तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। और जहन्नम की आग क्या है, जहन्नम की आग किसे कहते हैं, जरा दिल के कानों से मेरी कौम के जवान सुने, इसलिए कि आज हम जहन्नम के अजाब को सुनना नहीं चाहते, आज हम अल्लाह के अजाब के तस्करे को सुनना नहीं चाहते। मगर सुन लो, कुरान कह रहा है ये जहन्नम क्या है, वक़ूदुहन नास वल हिजारा। जहन्नम वो है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, यानी कोयले से जहन्नम नहीं भड़काई जाएगी, जहन्नम जो है वो लकड़ियों से नहीं भड़काई जाएगी, जहन्नम पेट्रोल और पेट्रोलियम से नहीं भड़काई जाएगी, बल्कि फरमाया जा रहा है जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। तो ऐ मोमिनो, चूंकि तुम ईमान लाए हो, अल्लाह तुमसे करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। करोड़ों माएं मिलकर अगर बफर्ज़े मुहाल किसी बच्चे की 1 करोड़ माँ हो और 1 करोड़ माएं मिलकर एक बच्चे को जितना प्यार देना चाहे, उससे ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। माँ अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती, उससे ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। बाप अपने बेटे पर जितना प्यार नहीं करता, उससे ज्यादा प्यार अल्लाह अपने बंदों से करता है। और वो मौला फरमा रहा है जहन्नम तो बनाई है लेकिन तुम्हें नहीं डालना चाहता, क्योंकि तुम मोमिन हो, इसलिए मुतनब्बे किया जा रहा है, तंबीह की जा रही है कि अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम ऐसे रास्ते पे न चलना जिसकी वजह से तुम्हें जहन्नम में डाला जाए, तुम ऐसी राह इख्तियार न करना जिसकी वजह से तुम्हें जहन्नम में डाला जाए। आइए पहले 1-2 हदीस सुन ले कि जहन्नम क्या चीज है और जहन्नम का अजाब क्या चीज है। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जरा जहन्नम को सुन ले। ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये अपने सच्चे नबी का फरमान है। जिस नबी के कहने पर हमने अल्लाह को एक माना, जिस नबी के कहने पर हमने कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिस नबी के कहने पर हमने यौम क़यामत माना, जिस नबी के कहने पर हमने इस्लाम की हक़ानियत को माना, वही रसूल आज़म गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग का हाल ये है, जहन्नम की आग का हाल ये है कि अगर पहाड़ों को जहन्नम के अंदर डाला जाए तो पहाड़ पिघलते हुए नजर आए, पहाड़ पिघल जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों और सैयदा फातिमा की कनीज़े ख़वातीन इस्लाम भी मौजूद है, मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ, मुझे बताए कहाँ अपना कमजोर सा जिस्म जो मक्खी और मच्छर के डंक से भी बेचैन हो जाता है। अल्लाह अकबर। अपने जिस्म की कमजोरी का आलम ये है, अगर मच्छर डंक मारे तो हम बेचैन हो जाते हैं, मक्खी चले तो बेकरार हो जाते हैं, चूहे और छिपकली को देख करके हमें डर लगता है, छोटा सा कीड़ा काट ले तो हम दिन भर बेचैनी के साथ खुजाते नजर आते हैं। कमजोरी का आलम ये है और उस रास्ते पे चल रहे हैं जिसे जहन्नम का रास्ता कहा जाता है। हाय वो जहन्नम की आग जिसके बारे में अल्लाह के सच्चे रसूल ने फरमाया कि दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज और हरारत वाली जहन्नम की आग है। उसमें अगर पहाड़ों को डाला जाए तो पहाड़ पिघलने लगे। अब आप मुझे बताएं, जिसमें पहाड़ पिघल जाएंगे उसमें अपने नाजुक वजूद का क्या होगा, उसमें अपने कमजोर वजूद का क्या होगा। उसी से बचने के लिए अल्लाह फरमा रहा है, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अकबर। अब आइए मैं आपको बताऊं, हम लोग जहन्नम के रास्ते कैसे जा रहे हैं, हम लोग जहन्नम के रास्ते किस तरह जा रहे हैं। आइए अल्लाह अकबर। अब जरा दिल के कानों से सुनना,
अल्लाह के हबीब गैब का नबी मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है, उस वादी का नाम वादी लमलम है। अल्लाह के रसूल जमीन पे बैठकर जहन्नम की खबर दे रहे हैं, जहन्नम के अजाब की खबर दे रहे हैं। मेरे और आपके आका सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी लमलम है, और उसका हाल ये है, उससे जहन्नम की आग भी पनाह मांगती है, उससे जहन्नम खुद भी पनाह मांगता है। याद रखना, ये दुनिया चंद दिन की है, इस दुनिया में हमेशा किसी को नहीं रहना। फिरौन ने 400 साल हुकूमत की मगर वो दुनिया में न रहा। नमरूद ने सैकड़ों साल हुकूमत की, वो दुनिया में न रहा। शद्दाद ने जमीन पर अल्लाह के मुकाबले में जन्नत बनाई, वो दुनिया में न रहा। याद रखो, नेक लोग भी इस दुनिया में न रहे और बुरे लोग भी इस दुनिया में न रहे, हम भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, और अब हमारे बाद हमारी नस्लें होगी। मेरे अजीज, माल की मोहब्बत में आखिरत को फरामोश मत करो। जवानी के नशे में अल्लाह के फरमान को पीठ के पीछे मत डालो। आखिर मौत है मौत, रूह का रिश्ता जिस्म से एक दिन टूट जाएगा और अल्लाह की अदालत में तुम्हें और हम सबको खड़े होना होगा। अफसोस, अल्लाह अकबर। मैं तो स्कूल के बच्चों को कहता हूं कि स्कूल के बच्चों, हम तुम्हें सलाम करते हैं। बोर्ड का एग्जाम देना हो, बोर्ड का एग्जाम देना हो तो स्कूल के बच्चे पूरी पूरी रात जागकर तैयारी करते हैं। अफसोस, स्कूल के बच्चों को बोर्ड का एग्जाम देना है तो वो पूरी रात जागकर तैयारी करते हैं। एग्जामिनर अपने जैसा इंसान है, उसको इम्तिहान देना है तो पूरी पूरी रात जाग के तैयारी करते हैं। हमें तो अल्लाह को इम्तिहान देना है। हम कितनी रातें जगे, हमने क्या उस इम्तिहान की तैयारी की, हमने उस तैयारी के लिए क्या इंतजाम किया? सिवाय गुनाह के, सिवाय पाप के, सिवाय जराइम के, सिवाय अल्लाह की नाराजगी के हमने कोई काम ही नहीं किया। हाय अपना क्या बनेगा? आओ आओ सुनो, अल्लाह के सच्चे नबी, गैब दा नबी, हम सबके आका व मौला मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वादी लमलम है, उससे जहन्नम भी पनाह मांगता है, जहन्नम की आग भी उससे पनाह मांगती है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जहन्नम का वो हिस्सा जिसे लमलम कहते हैं उसमें कौन जाएगा, किसको दाखिल किया जाएगा? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो जानबूझकर दुनिया में नमाज छोड़ते थे उनको वादी लमलम में दाखिल किया जाएगा। और वादी लमलम का हाल क्या है? अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसमें ऊंटों की तरह, जैसे ऊंट मोटे मोटे होते हैं, बुख्ती ऊंट, अरब में बुख्ती ऊंट बहुत मोटे हुआ करते थे। मेरे आका ने सच्चे नबी ने फरमाया, बुख्ती ऊंटों की तरह जहन्नम के अंदर मोटे मोटे बिच्छू है और उनके डंक का हाल ये है, एक मर्तबा वो किसी को डस ले तो 70 साल तक के जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा। जब वो जहन्नम का बिच्छू, अल्लाह अकबर, नमाज तर्क करने की वजह से, नमाज छोड़ने की वजह से बेनमाजी को डसेगा तो उसका गोश्त तो झड़ जाएगा, उसकी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, अपनी जवानी पे घमंड करने वालों, अपनी दौलत के नशे में चूर इंसान, तुझे फेसबुक पर बैठने के लिए तो वक्त है, तुझे यूट्यूब पर बैठने के लिए तो वक्त है, तुझे दोस्तों के साथ बैठने के लिए तो वक्त है। मुझे बताओ, नमाज के लिए वक्त कब निकालोगे? जब भी किसी जलसे में जाते हो, मौलवी साहब तकरीर करते हैं नमाज पर, सोचते हो इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, इस जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, लेकिन अफसोस कोई वो जुम्मा ना आया जिस दिन से हमने नमाज शुरू की। कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। याद रखना मेरे अजीज, मेरी कौम के जवानों, कल किसी की जिंदगी में कभी नहीं आता, कल कभी नहीं आएगा, कल हमेशा आज बन करके आता है। कल से नमाज नहीं, आज से पढ़ेंगे, अभी से पढ़ेंगे, इसी वक्त से पढ़ेंगे। जलसे से लौटने के
बाद सबसे पहला काम ये होगा कि जिन्होंने इशा नहीं पढ़ी है वो नमाज इशा अदा करेंगे। इसलिए कि ये जलसे भीड़ जमा करने के लिए नहीं, ये जलसे दिलों में इनकलाब के लिए है। वो सियासी जलसे हैं जहां सर गिने जाते हैं, ये सियासी जलसे नहीं है, यहाँ दिल देखे जाते हैं। यहाँ यजीदियों की तरह 22,000 की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हुसैन की तरह 72 दिल वालों की जरूरत है जो जमाने में इनकलाब पैदा कर देते हैं। नारे